आज हम लोग कक्षा 9 की हिंदी काव्य के अंतर्गत अध्याय 3 में पदावली नाम के शीर्षक से उद्धृत मीराबाई द्वारा रचित काव्य खंडों की व्याख्या करेंगे। आपके परीक्षा में अक्सर आया करता है। इसका संदर्भ, प्रसंग और काव्य सौंदर्य लिखने होते हैं। इसको देखेंगे हम लोग। अरे बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडलम, अरुण तिलक दिए भाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरति श्यामरी सूरति, अनैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, अधर सुधार समुरली राजतम, उरव जमती माल, अक्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, अनूपुर शबद रसाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, अभक्त बछल गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीराबाई भक्ति के रंग में रंग जाती हैं और गाती हैं प्रभु को। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में पदावली शीर्षक से उद्धृत तथा मीराबाई द्वारा रचित काव्य खंड से लिया गया है। प्रसंग लिखेंगे कि इसमें मीराबाई अपने आराध्य को विभिन्न रूपों में अपने हृदय में बिठाना चाहती हैं। व्याख्या में लिखेंगे कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे नंद के लाला श्री कृष्ण, मेरे नैनों में, मेरे नेत्रों में बसिए, निवास करिए। तो हे श्री कृष्ण, हे हमारे आराध्य, हमारे नेत्रों में बस जाइए, निवास कीजिए। किस रूप में? कि मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। हे प्रभु, बसना है तो किस रूप में बसना है? कि मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, आपके सिर पर मोर का मुकुट हो। मकराकृत कुंडल, मकर मन होता है मछली, अयाकृति मन होता है रूप का, मछली के रूप का कुंडल कानों में विराजमान हो प्रभु। तो मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, आपके माथे पर मोर का मुकुट विराजमान हो और कानों में स्वर्ण का बना हुआ मछली के आकार का कुंडल लटक रहा हो। अरुण तिलक दिए भाल, अरुण मने होता है लाल, तिलक मने होता है टीका, दिए गए हो भाल मने ललाट पर, आपके ललाट पर लाल रंग का टीका शोभायमान हो प्रभु। मोहनी मूरति सांवरी सूरति, अनैना बने विशाल, बड़े बड़े नेत्र बड़ा अच्छे लगते हैं। तो बता रहे हैं मीराबाई कि मोहनी मूरति सांवरी सूरति, हे प्रभु आपकी मूर्ति हो ना, जो आपके शरीर का रंग ढंग है वह मन को मोहने वाला हो, तो मन को मोहने वाली मूर्ति हो, और सांवरी सूरत हो। आपका रंग कैसा हो? सांवला होना चाहिए प्रभु। अरे नैना बने विशाल, आपके नेत्र बड़े बड़े हों। और क्या बता रही हैं कि अधर सुधार समुरली राजतम, पूरब जंती माल,
अधर मन होता है आपके होठों पर, सुधा मन अमृत रस वर्षा करने वाली मुरली विराजमान हो, राजत मन सुशोभित हो रही हो प्रभु। तो अधर सुधा रस मुरली राजतम, आपके होठों पर अमृत रस की वर्षा करने वाली मुरली विराजमान हो प्रभु। अरे उर वैजंती माल, आपके उर मन हृदय पर वैजंती की माला विराजमान हो। अरे क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित अनुपुर शबद रसाल, क्षुद्र घंटिका माने छोटी छोटी घंटियां आपके कट तट माने कमर में, शोभित माने सुशोभित हो रही हो प्रभु। अरे नूपुर शबद रसाल, नूपुर का मतलब होता है पैर की पैजनी, छागल जिसको कहते हैं या पायल भी बोलते हैं। तो नूपुर शबद रसाल, आपके नूपुरों से अर्थात आपके पायल से रस से भरे हुए शब्द निकलने चाहिए प्रभु। अरे मीरा के प्रभु संतनम, अरे मीरा प्रभु संतन सुखदाई, अभक्त बछल गोपाल। मीराबाई कह रहे हैं कि हमारे तो जो प्रभु हैं ना, वह संतों को सुख देने वाले हैं। तो मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा के प्रभु संतों को सुख प्रदान करने वाले हैं। भक्त बछल गोपाल, और भक्तों पर बछल शब्द वत्सलता का पर्याय है। तो भक्त बछल गोपाल अर्थात भक्तों के प्रति वत्सलता का प्रेम प्रदर्शित करने वाले हैं। और गोपाल, गो मन होता है इंद्रियां, अपाल मने पालन करना, और गो मने गाय होती है, पाल मने पालन करना, अर्थात इंद्रियों का के अनुसार चलायमान होते हैं या गायों के पालन करने वाले हैं। तो मीरा प्रभु संतन सुखदाई, अभक्त बछल गोपाल, मीरा के प्रभु संतों को सुख प्रदान करने वाले हैं, भक्तों के प्रति वत्सलता प्रकट करने वाले हैं, और गायों का पालन करने वाले हैं। एक बार पुनः देखिए कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल, हे नंद के लाला श्री कृष्ण मेरे नेत्रों में निवास करो। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दे भाल, आपके सिर पर मोर का मुकुट हो, मछली सदृश आपके कानों में स्वर्ण कुंडल विराजमान हो, और आपके ललाट पर लाल रंग का तिलक विराजमान हो। आपकी मूर्ति मन को मोहने वाली होनी चाहिए, सांवली सूरत हो और नेत्र बड़े बड़े बने हुए हों। आपके होठों पर अमृत रस की वर्षा करने वाली मुरली विराजमान हो, और हृदय पर वैजंती की माला शोभायमान हो प्रभु। छोटी सी घंटी आपके कट में अर्थात कमर तट में विराजमान हो, और आपके पैरों में पायल या नुपुर रस से भरे हुए शब्द करते हुए विराजमान होने चाहिए। मीरा के प्रभु संतों को सुख देने वाले हैं, भक्तों के प्रति वत्सलता प्रकट करने वाले हैं, और गायों का पालन करने वाले हैं। इस तरह से इसकी व्याख्या पूरी होती है। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे नयनन और नंदलाल में 9 वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। यहां देखिए मोर मुकुट मकराकृत 9 वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार हो रहा है। इसके अतिरिक्त बने और विशाल में 2 वर्ण की आवृत्ति है। मोहनी मूरत में 9 वर्ण है। कांवरी और सूरत में 100 वर्ण की आवृत्ति की वजह से यहां पर अनुप्रास अलंकार है। इसके अतिरिक्त शोभित है, शबद है, 100 वर्ण की आवृत्ति है। संतन और सुखदाई है, यहां पर 100 वर्ण की आवृत्ति है। इस तरह से अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। रस में भक्ति रस लिख देंगे, भाषा ब्रजभाषा है, और इसके अतिरिक्त पद को लिख सकते हैं कि गेय पद है, और चाहे तो श्रृंगार रस भी इसमें लिख सकते हैं क्योंकि श्रृंगार रस में इसका वर्णन हुआ है। भक्ति रस और श्रृंगार रस की दोनों की छटा दर्शनीय है। आगे चाहे तो एक लाइन और बढ़ा के लिख सकते हैं कि मीराबाई ने अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव प्रदर्शित की है।
आगे देखेंगे। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, अजन्म जन्म की पूंजी पाई, अजग में सभी खुआयो, अरे खर्चे नहीं कोई चोर न ले, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, अभव सागर तरी आयो, मीरा के प्रभु गिरिधर नागरम, अहरख हरख जस गायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई को जब भक्ति रस का आनंद प्राप्त हो जाता है, परमपिता परमात्मा के प्रति जब इनका आत्मसमर्पण हो रहा है, तो बताते हैं कि हम तो राम रूपी रत्न धन को पाप लिया है। उसकी महत्ता क्या है आगे बता रही हैं कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, बता रहे हैं कि पायो जी मैंने तो पा लिया है, मैं तो राम रतन धन, राम रूपी रत्न धन को मैंने प्राप्त कर लिया है। तो इसकी विशेषता क्या है भाई? तो बता रहे हैं दूसरी पंक्ति में कि बस्ती वस्तु अमोल कर दिया मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, हमारे गुरु ने सतगुरु ने अमोलक वस्तु दी। अमोलक का मतलब होता है कि जिसको मूल्य दे करके न खरीदा जा सके, या उसका मूल्य इतना अधिक हो कि क्रय करना कठिन हो। तो वस्तु अमोलक दिया मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, गुरु किसी को ज्ञान दे और लेने वाला ही न ले तो भी वह ज्ञान व्यर्थ है। और गुरु अगर देना चाहे और अगर शिष्य लेना चाहे तो गुरु और शिष्य दोनों धन्य हो जाते हैं। उसी पंक्ति का इसमें वर्णन है कि वस्तु अमोलक दिया मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, यह राम नाम की अमोलक वस्तु या अत्यंत मूल्यवान वस्तु हमारे सतगुरु ने, हमारे गुरु ने प्रदान किया मुझे, और मैं उसे कृपा करके अपना लिया, ग्रहण कर लिया। अरे जन्म जन्म की पूंजी पाई, अजग में सभी खोआयो, कह रही है कि संसार में, जग माने संसार में सभी चीजों को खो करके, क्योंकि अगर पात्र खाली न हो तो उसमें कुछ भी भरना संभव नहीं है। तो बता रहे हैं कि जग में सभी चीजों को खो करके, छोड़ करके, अब पाई क्या मैंने कि जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की, कहा जाता है कि भक्ति समाप्त नहीं होती। आज एक बार राम राम कह रहे हैं, कल और 2 बार राम राम कहिए तो उसकी जो शक्ति है 4 गुनी बढ़ जाती है। तो बता रहे हैं कि जन्म जन्म की पूंजी पाई, मैंने जन्म जन्मांतर की पूंजी प्राप्त कर लिया है, और जग में सभी खोआयो, जग में सभी चीजों को मैंने छोड़ दिया। इसकी और क्या विशेषता बता रहे हैं कि खर्चे नहीं कोई चोर न ले, दिन दिन बढ़त सवायो, इसको चाहे कितना भी खर्च कर लो यह समाप्त होने वाला नहीं है, इसे चोर भी नहीं ले सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन वह सवैया अर्थात लगातार बढ़ता रहता है। अरे सत की नाम खेवटिया सतगुरु, अभव सागर तरी आयो, हमारी जो नाव है वह सत्य की है, और खेवटिया मन होता है केवट, केवट हमारे सतगुरु हैं। जिस नाव पर मैं चढ़ी हूं ना,
वह सत्य की नाव है और उसको चलाने वाला खेने वाला हमारे सतगुरु हैं। अरे भव सागर तरी आयो, तर माने होता है तैर लेना, भव सागर माने यह संसार जो है भव सागर कहा जाता है। इस संसार में मेरी नैया पार हो जाएगी, मैं तर जाऊंगी। अरे मीरा के प्रभु गिरिधर नागरम हरख हरख जस गायो। मीरा के प्रभु कैसे हैं? गिरिधर नागर। गिरिधर उनका नाम कब से पड़ा? एक बार जब गोवर्धन पर्वत को धारण किए थे तो मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, नागर माने होता है चतुर। तो मीरा के प्रभु गिरधर अर्थात पर्वत को धारण करने वाले हैं, अत्यंत चतुर हैं, इसलिए हरख हरख जस गायो, मीराबाई हर्षित होकर के उनके जस का गायन करती हैं। तो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, मीराबाई कह रहे हैं कि मैंने तो राम रूपी रतन धन को प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, हमारे गुरुदेव ने अत्यंत मूल्यवान वस्तु हमें प्रदान की और मैं कृपा करके उसे अपना लिया, ग्रहण कर लिया। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खुआयो, मैंने जन्म जन्म की पूंजी प्राप्त कर लिया है और से सांसारिक चीजों को सब कुछ खो दिया है। खर्चे नहीं कोई चोर न ले, दिन दिन बढ़त सवायो, इसे खर्च करने पर समाप्त भी नहीं होता है, कोई चोर भी नहीं चुरा सकता है, बल्कि दिन दिन बढ़ता रहता है। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, सत्य की नाव पर मैं चढ़ी हूं और इसको खेने वाला हमारे सतगुरु हैं। भव सागर तर आयो, इसलिए मैं भव सागर को पार कर आई हूं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो, मीरा के प्रभु पर्वत को धारण करने वाले और अत्यंत चतुर हैं, इसलिए मीराबाई उनका हर्षित होकर के जस गान करती हैं या जस का गायन करती हैं। इसके अतिरिक्त संदर्भ तो वही रहेगा। इसमें मीराबाई के द्वारा प्रसंग में लिखेंगे कि मीराबाई के द्वारा अपने ईश्वर के प्रति अकाट्य भक्ति का चित्रण किया गया है। और काव्य सौंदर्य के अंतर्गत लिखेंगे आप लोग कि राम रतन धन, तो राम और रतन में रौ वर्ण आने से यहां पर अनुप्रास अलंकार है। इसके अतिरिक्त कृपा में कर में कौवर्ण की आवृत्ति है। आगे देखें जन्म जन्म पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके अतिरिक्त दिन दिन पुनरोक्ति प्रकाश है। आगे देखें सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरायो में सत में सवर्ण है, सतगुरु में सवर्ण है और सागर में सवर्ण आने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरस हरस जस गायो, हरक हरक शब्द दो बार आने से यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश है। और इस तरह से हम लोग काव्य सौंदर्य पूरा करेंगे। रस लिख देंगे कि इसमें श्रृंगार रस तथा भक्ति रस की छटा दर्शनीय है। भाषा ब्रज भाषा हो जाएगी, पद गे होंगे। आगे देखेंगे तीसरा है हम लोगों के समक्ष मायरी मैं तो लियो बम, अरे मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छान कोई कहे चुपके लियो री बजंता ढोल, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे मुहा घो कोई कहे सुहा घो, अरे लियो री तराजू तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो लियो री अमोलक मोल, यही कू सब जानते हैं लियो री आँखी खोल, मीरा को प्रभु दर्शन दिन्यो पूरे भजनम की कौल, मायरी मैं तो लियो बम, हे मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल।
मीराबाई कह रही हैं कि मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, हे सखी मैंने तो गोविंद को मोल ले लिया है, अर्थात कठिन मूल्य चुका करके लिया है। साधना करना भी कोई मूल्य देने से कम नहीं है। कई तरह का मूल्य होता है, शारीरिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, या हम उस तरह से कह रही हैं कि मैंने साधना रूपी मूल्य चुका करके और मैंने गोविंद को प्राप्त किया है कि मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, हे सखी मैं तो गोविंद को मोल लिया है। कोई क्या कह रहा है कि कोई कहे छान, कोई कहे चुपक, अरे लियो रे बजंता ढोल। मीराबाई कह रही हैं कि कोई कहे छान, कोई कहे चुपके, कोई कह रहा है, मीराबाई कह रहे हैं कि कोई आपस में बात कर रहा है कि इसको छिप करके और मीराबाई ने प्राप्त किया है, कोई कह रहा है कि चुपके से प्राप्त कर लिया है, लेकिन मैंने तो ढोल बजा बजा करके कृष्ण का नाम लिया है। तो लियो रे बजंता ढोल, लेकिन मैंने तो ढोल बजा करके श्री कृष्ण का नाम लिया है, उन्हें प्राप्त किया है। अरे कोई कहे मुहांगोम, कोई कहे सुधोम, अरे लियो रे तराजू तोल। कह रही है मीराबाई कि कोई कह रहा है कि इनको बड़ा महंगा पड़ा है, कोई कह रहा है कि ये सस्ता में प्राप्त कर ली है। महंगो मने महंगा होता है, सुधो मने सस्ता होता है। तो तरह तरह की बातें हो रही, लेकिन मैंने कैसे लिया है कि लियो रे तराजू तोल, मैंने तो तराजू से तोल करके लिया है, न तो महंगा और न ही सस्ता। आगे बता रही हैं कि कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, अरे लियो रे अमोलक मोल। कोई कह रहा है कि इसने काले कृष्ण को खरीद लिया है, कोई कह रहा है कि गोरे कृष्ण को लिया है, अरे लियो रे अमोलक मोल। मैंने जो भी लिया है वह अमोलक अर्थात अत्यंत मूल्यवान चीज को मूल्य दे करके मैंने प्राप्त किया है। अमोलक का मतलब होता है अत्यंत मूल्यवान, और मोल मन होता है खरीद लेना। अरे यही कुशब जानते हैं, अलियो रे आँखी खोल। यही को मने इसी को सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैंने तो आंख खोल करके श्री कृष्ण को लिया है, अर्थात श्री कृष्ण की भजन और भक्ति करके मैंने आंख खोल करके प्राप्त किया है। अरे मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो, मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो, अपूर्व जन्म की कौल। मीराबाई कह रही हैं कि हमें तो पर प्रभु ने अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिया है। इसका कारण क्या है कि पूर्व जन्म का ही कौल था। कौल का मतलब होता है वादा। कृष्ण ने पिछले जन्म में ही हमसे वादा किए थे कि मैं अवश्य ही अगले जन्म में मिलूंगा, इसलिए मुझे दर्शन दिए हैं। तो मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, हे सखी मैंने गोविंद को मोल ले लिया है। कोई कहे छारे, कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके लियो री बजंता ढोल। कोई कह रहा है कि छुप करके कृष्ण को लिया है, कोई कह रहा है कि चुपके से, लेकिन मैंने तो ढोल बजा के लिया है। कोई कहे मुंह घोम, कोई कहे सुहदोम, लियो री बजंत तराजू तोल। कोई कह रहा है कि महंगे कृष्ण को लिया है, कोई कह रहा है कि सस्ता में ही प्राप्त कर लिया है, लेकिन मैंने तो तराजू से तोल करके बिल्कुल ठीक ठीक लिया है, ना महंगा है और ना ही सस्ता। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कह रहा है कि काले कृष्ण को लिया है, कोई कह रहा है कि गोरे कृष्ण को लिया है, लेकिन लियोरी अमोलक मोल, हमने अमूल्य अर्थात अत्यंत कीमती चीज को मोल दे करके प्राप्त कर लिया है। यहाँ ही कुशब जानत है लियोरी आंखी खोल, यही सब और लोग जानते हैं, मैंने तो आंखें खोल करके प्राप्त किया है। मीरा को प्रभु दर्शन दिन्यो, पूर्व जन्म की कोल, पिछले जन्म का वादा था, इसलिए मीरा को प्रभु ने दर्शन दिया। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे कि इसमें अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। कोई कहे, कोई कहे,
देख रहे हैं पुनरुक्त प्रकाश भी है और क वर्ण की आवृत्ति से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। फिर कोई कहे क वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय हो जाएगी। और भक्ति रस है, श्रृंगार रस की छटा दर्शनीय है, भाषा में ब्रज भाषा है और जो छंद है वह गेय है। तो इस तरह से इसका काव्य सौंदर्य पूरा कर देंगे। आगे लिखेंगे अगली पदावली है हमारे पास कि मैं तो सांवर के रंग राची, अरे मैं तो सांवर के रंग राची, साज सिंगार बांधी पग घुघरू, अरे लोक लाज तजी नाची, अगोई कुमति लाई साधु की संगति, अभगत रूप भई साची, अगाय गाय हरि के गुणन से दिन, काल ब्याल शुवाची, मैं तो सांवर के संग राची, अरे उड़े बिन सब जग खारो लागतम, और बात सब काची, अमीरा श्री गिरिधरन लाल सुम, भगति रशीली जाची, मैं तो सांवर के संग राची। मीराबाई कह रही हैं तो मैं तो सांवरे अर्थात श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हूं। रांची मैंने रम जाना रंग जाना, तो मैं तो सांवरे के संग रांची, तो मैं सांवरे के रंग में रच गई हूं अर्थात रंग गई हूं। अरे साज सिंगारी बाधी पग घुघरू, अलोक लाज तजी नाची, तो लहो श्रृंगार को सजा करके, पैरों में घुघरू बांध करके और लोक लाज को त्याग करके, तजी मैंने त्याग करके नाची, अब नाच रही हूं। तो साज सिंगारी बांधी पग घुघरू, लोक लाज तजी नाची, श्रृंगार से सज करके पग में घुघरू बांध करके लोक लाज को त्याग करके अब नाच रही हूं, कृष्ण की भजन कर रही हूं। अरे गई कुमति लाई साधु की संगति, अभगति रूप भई साची, बता रहे हैं मीराबाई की गई कुमति, जब से हमारे अंदर भक्ति का प्रभाव हुआ प्रकाश जमानम। अरे गई कुमति लाई साधु की संगति, जब से मैंने लई मैंने ग्रहण कर लिया है साधुओं की संगति, तब से हमारी कुमति चली गई, समाप्त हो गई। बताया जाता है कि संतों की संगति मात्र से कुबुद्धि और कुमति समाप्त हो जाती है। तो उसी को बता रहे हैं कि लई साधु, अरे गई कुमति लई साधु की संगति, जब से मैंने साधुओं की संगति को ग्रहण किया है हमारी कुमति चली गई। अरे भगति रूप भई साची, कह रहा है कि भक्ति के रूप में मैं सच्ची बन गई। अरे गाय गाय हरि कई गुण निस दिन, काल ब्याल बाची, गाय गाय मैंने गा गा करके हरि के गुण को, भगवान के गुण को, अनिस दिन मने प्रतिदिन, निस मने होती है रात, दिन मने होता है दिन, रात दिन भगवान के गुणों का गायन करती हूं। अरे काल ब्याल बाची, बता रहे कि उसकी महिमा क्या है गाने से। काल रूपी ब्याल मने होता है सर्प, जो समय का चक्र है, समय का सर्प है ना, तू मने उससे बाची मने बच गई हूं। अरे उड़े बिन सब जग खारो लागतम,
उड़े बिन सब जग खारो लागत, अवर बात सब काची। उड़े बिन मैंने उनके बिना अर्थात हमारे आराध्य श्री कृष्ण के बिना संसार की सारी चीजें खारो लगती हैं, स्वादहीन लगती हैं। जैसे समुद्र का जल खारा या स्वादहीन है नम, उसी तरह से पूरा संसार, अरे उड़े बिन सब जग खारो लागतम, श्री कृष्ण के बिना पूरा संसार, सब जग मने पूरा संसार, खारा मने स्वादहीन, लागत मने लग रहा है। अरे और बात सब कांची, और जितनी शेष बातें हैं वे सभी कच्ची लग रही हैं, अर्थात अर्थहीन लग रही हैं। अरे मीरा श्री गिरी धोरन लालसू, अभगति रशीली जाची। मीराबाई कह रही हैं कि गिरधर लाल की जो भजन है ना, वह क्या है? भक्ति है, भक्ति को प्रदान करने वाली है, रस से पूर्ण है। इसको मैंने जांच परख लिया है, उसमें कोई कसर नहीं है। देखिए एक बार कि मैंने तो सांवरे के रंग रांची, मैंने उस सांवरे श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हूं। ताज सिंगार बांध पग घुघरू लोक लाज तज नाची, सारे सिंगारों से सज करके, पैरों में घुघरू बांध करके और लोक लाज को त्याग करके नाच रही हूं। गई कुमति लई साधु की संगति, अभक्ति रूप भई साची। साधुओं की संगत में जब मैंने लई, मैंने उसे प्राप्त किया, तब से हमारी कुमति भी समाप्त हो गई और भक्त के रूप में मैं सच्ची बन गई हूं। गाय गाय हरि के गुणन से दिन, काल ब्याल सु बाची। दिन रात ईश्वर के गुणों का गायन करके, और मैं काल रूपी सर्प से वंचित हूं। अरे उड़े बिन सब जग खारो लागतम, और बात सब कांची। उनके बिना सारा संसार स्वादहीन लग रहा है और शेष बातें भी अर्थहीन लग रही हैं। अरे मीरा श्री गिरिधरन लाल सु, भक्ति रशीली जाची। मीराबाई कह रहे कि गिरधर लाल की जो भक्ति है ना, वह क्या है? रस से परिपूर्ण है। इसको मैंने जांच परख कर लिया है। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे, रंग रांची में रौवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ताज सिंगार में सवर्ण की आवृत्ति है, लोक लाज में लवर्ण की आवृत्ति है। इसके अतिरिक्त यहां देखें, भौगत और भई में भवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। गाय गाय गागा करके पुनरुक्ति प्रकाश। इसके अतिरिक्त इस प्रकार से काव्य सौंदर्य इसका पूर्ण होगा। आगे लिख देंगे कि अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है, पुनरुक्ति प्रकाश की छटा दर्शनीय है, और ईश्वर के प्रति अकाट्य प्रेम का वर्णन है। छंद गेय है, भाषा ब्रज भाषा में इसकी रचना है। भक्ति रस और श्रृंगार रस का बड़ा ही संयोग सुव्यवस्थित है। आगे देखेंगे, अंतिम पद है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अरे मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, आजा के सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, अछाड़ दे कुल की कान कहाँ करे कोई। संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अयसवंजल सींच सींच प्रेम वेली बोई। अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। अदासी मेरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीराबाई कह रही हैं कि हे गिरधर लाल, हे श्री कृष्ण,
अब तो मैं आपको समर्पित हो गई हूं, अब मुझे तारो अर्थात भवसागर से पार करो, मुझे मुक्ति दो प्रभु। आगे देखिए कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो वह बस केवल गिरधर गोपाल हैं, अर्थात गायों का पालन करने वाले, पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण ही हमारे आराध्य हैं। दूसरो न कोई, दूसरा कोई नहीं है, अर्थात पूर्ण समर्पण भाव है यहाँ। अरे जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरा पति है, अर्थात वही मेरे स्वामी हैं। अरे तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, मनुष्य को जब ज्ञान हो जाता है परमपिता परमात्मा का तो संसार से विरक्त हो जाता है, संसार की चीजें तुच्छ लगने लगती हैं, और जब तक मोह रहता है तब तक वही सब कुछ सांसारिक चीजें ही दिखाई देती हैं। तो बता रही हैं ये कि तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, इस समय तात मने न तो मेरे पिता, न माता, न भाई, न मित्र, अपना कोई नहीं है। तात मने पिता, मात मने माता, भ्रात मने भ्राता, और बंधु मने भाई और मित्र। तो कह रहा है कि आज के डेट में या आज के समय में माता पिता, भाई और मित्र, अपना कोई नहीं है। अरे छाड़ दई कुल की कान कहाँ करे है कोई, मैंने छाड़ दिया है, मैंने छोड़ दिया है कुल की कान, मैंने कुल की मर्यादा, कुल का चिंतन मैंने छोड़ दिया है, कहाँ करी है कोई, अब कोई मेरा क्या बिगाड़ने वाला है, कोई कुछ कर नहीं सकता। अरे संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, संतन ढिग, संतन के साथ बैठ बैठ करके, और लोक लाज, जो लोक लज्जा थी संसार की कि संसार हमें क्या कहेगा, उसको तो मैं खो चुकी हूं। अरे आंसुअन जल सींच सींच प्रेम वेली बोई, आंसुओं के जल से सींच सींच करके और मैंने भक्ति रूपी प्रेम की लता तैयार कर लिया है। अरे अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई, करे कि जिसको मैंने इतना परिश्रम से साधना करके उगाया है जिस लता को नाम, वह तो अब फैल गई है लता। लता मैंने जो दीवारों पर चढ़ती है और सुंदर फूल और फल प्रदान करती है, तो अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई, अब तो वह बेल रूपी या भक्ति रूपी बेल फैल चुकी है, अब आनंद रूपी फल उससे प्राप्त होगा। अरे भक्ति देखी राजी हुई जगत देखी रोई, संसार में दो ही चीजें चुनी जाती है, या तो भक्ति या फिर भोग या संसारिक माया। तो कह रहे कि मैंने इस संसार को देख करके रोया, अर्थात संसार को त्याग दिया, और भक्ति देख करके राजी हो गई, खुश हो गई या अपनाई। अरे दासी मेरा लाल गिरधर तारो अब मोई, हे गिरधर लाल, मैं आपकी दासी हूं, आपकी सेविका हूं, इसलिए आप मुझे क्या कीजिए, तारिये, मेरा कल्याण कीजिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, आत्मसमर्पण भावना से श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होते हुए मीराबाई कह रही हैं कि हे गिरधर लाल, गायों के पालन करने वाले आप ही मेरे सब कुछ हैं, दूसरा मेरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिनके सिर पर मोर का मुकुट विराजमान है मेरा स्वामी वही है। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, माता पिता भाई और मित्र अपना कोई नहीं है। हार दई कुल की कान कहाँ करे हैं कोई, मैंने अपने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है, उसका चिंतन करना कहाँ करे हैं कोई, अब कोई क्या करेगा। संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, संतों के साथ बैठ करके मैंने अपनी लोक लज्जा को खो चुकी हूं। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, आंसुओं के जल से सींच सींच करके मैं भक्ति रूपी प्रेम की लता तैयार कर लिया है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, अब तो बेल फैल चुकी है, अब आनंद रूपी फल प्राप्त होने वाला है। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, मैंने भक्ति रस को प्राप्त करने के लिए भक्ति को देख करके
और उसको अपना लिया और संसार को त्याग दिया, अर्थात संसार को देख करके मुझे रुलाई आती है। काशी मेरा लाल गिरधर तारो अब मोई, हे श्री कृष्ण मैं सुनी हूं कि सभी कुछ संसार को, माया को छोड़ करके जो आपके चरणों में समर्पित हो जाता है ना, उसको आप अपना लेते हैं ना, तो मैंने संसार की चीजों को छोड़ दिया है, इसलिए हे गिरधर गोपाल अब मुझे तारिए, मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। इस तरह से इसकी व्याख्या कंप्लीट होती है। यहां देख रहे हैं कि गिरधर गोपाल में गौवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। इसके अतिरिक्त मोर मुकुट में मौ वर्ण है, यहाँ पे तात मात भ्रात तो वर्ण अंतिम में आ रहा है, इसलिए अंत्यानुप्रास है। इसके अतिरिक्त कहा में, कान में, करिहे में, कोई में, कुल में वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। बैठ बैठ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। इसके अतिरिक्त लोक में, लाज में लवर्ण की आवृत्ति है। आगे देखिए, आनंद फल, आनंद रूपी फल रूपक अलंकार है। प्रेम बेली, प्रेम रूपी लता उपमा अलंकार है। ये प्रेम बेली, प्रेम रूपी बेली अर्थात रूपक अलंकार है, तो इन दोनों में रूपक अलंकार है। इस तरह से इसमें काव्य सौंदर्य इसका लिख देंगे। इसके अतिरिक्त भाषा ब्रज भाषा है, छंद गेय पद है, इसमें भक्ति रस है और शांत रस है। इसके अतिरिक्त आत्मसमर्पण का भाव है, भक्ति की उत्कर्षता को व्यक्त किया गया है। इस तरह से इसका काव्य सौंदर्य पूरा हो जाएगा। इस तरह से आज का हमारा पाठ पदावली पूर्ण होती है।